अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब बख़ैर व आफ़ियत होंगे। दोस्तों, जैसा कि मालूम है आपको कि जहन्नम एक ऐसी चीज़ है कि अगर कोई बंदा जहन्नम से बचने का इरादा करे और वो जहन्नम से बचने वाले आमाल करता रहे तो इंशाअल्लाह अल्लाह से कवी उम्मीद है कि अल्लाह ताला उसको जहन्नम से बचा लेगा। लेकिन बहुत सारे लोग खाली बस ये तमन्ना करते हैं कि अल्लाह हमें जहन्नम के अज़ाब से बचा, ए अल्लाह तो हमें दोज़ख के अज़ाब से बचा, लेकिन वो जहन्नम से बचने वाले आमाल नहीं करते हैं, बल्कि वो गुनाह पर गुनाह करते रहते हैं, यहाँ तक कि वो फिर मतलब मरने के बाद उनका हश्र अल्लाह ताला को ही मालूम होता है। तो जहन्नम बहुत ही दर्दनाक, कर्बनाक, अलमनाक, ख़तरनाक चीज़ है और जहन्नम से हमको हमेशा बचने की अल्लाह ताला की पनाह मांगनी चाहिए और जहन्नम से बचने वाले आमाल करते रहना चाहिए। गोया कि हमें गुनाहों से बचते रहना चाहिए और नेकी की तरफ हमें हमेशा गामज़न रहने चाहिए। दोस्तों, हदीस पाक में है कि अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों को हुक्म दिया कि तुम जहन्नम को फूंको, यानी जहन्नम को अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों के ज़रिए से 1000 साल तक सुलगाया तो जहन्नम की आग लाल हो गई, और फिर 1000 साल तक और सुलगाया तो जहन्नम की आग सफ़ेद हो गई, और 1000 साल तक और सुलगाया तो जहन्नम की आग काली हो गई। तो दोस्तों, जहन्नम की आग बहुत ही ख़तरनाक चीज़ है। अल्लाह ताला हमें जहन्नम की आग से, कब्र के अज़ाब से, अल्लाह ताला हमें इन तमाम अज़ाबों से बचाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो आइए हम बात कर लेते हैं जो टॉपिक आपने देखा कि जहन्नम के 7 दरवाज़ों के नाम और उनमें रहने वाले लोग, कि जहन्नम के जो दरवाज़े हैं वो 7 हैं। कुरान शरीफ में इसका तज़किरा है और कुरान शरीफ में बहुत सारी जगहों पर जहन्नम का तज़किरा है, जहन्नम के अज़ाब का तज़किरा, जैसे फ़अम्मल्लज़ीना शक़ू फ़िन्नारि लहुम फ़ीहा ज़फ़ीरुन व शहीक़। फिर उसके बाद है कि इन्नल्लज़ीना कफ़रू बिआयातिना सौफ़ नुस्लिहिम नारा कुल्लमा नज़िरत जुलूदुहुम बद्दलनाहुम जुलूदन ग़ैरहा। बहुत सारी आयतें हैं जो कुरान शरीफ में जहन्नम के अज़ाब पर दलालत करती है। तो जहन्नम का अज़ाब, जहन्नम और कब्र का अज़ाब, कब्र, ये सारी चीज़ें बरहक़ है, हमारा इस पर ईमान है। और दोस्तों कि कुरान शरीफ में 14 पारे की आयत है कि कुरान शरीफ में अल्लाह ताला ने फरमाया कि जहन्नम के 7 दरवाज़े हैं, लहा सबअतु अबवाब लिकुल्लि बाबिन मिनहुम जुज़उम मक़सूम, के जहन्नम के 7 दरवाज़े हैं। अब वो जहन्नम के दरवाज़े का नाम क्या है, उसकी तरतीब क्या है, आइए हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि जहन्नम के 7 दरवाज़े हैं। सबसे नीचे, सबसे अस्फलुस साफिलीन, सबसे निचले दरवाज़े में जो लोग होंगे वो 3 किस्म के लोग होंगे। पहली किस्म, पहला गिरोह होगा, उस गिरोह का नाम है मुनाफिक किस्म के लोग उस जहन्नम के सबसे निचले दरवाज़े में होंगे। और दूसरा गिरोह जो जहन्नम के निचले दरवाज़े में होगा उसका नाम है, वो फ़िरौन का लश्कर होगा, फ़िरौन का लश्कर। और फिर उसके बाद फ़िरौन को मानने वाले और जहन्नम के उसी दरवाज़े में रहने वाले लोगों का जो तीसरा गिरोह है वो ईसा अलैहिस्सलाम से माइदा, यानी जन्नत से खाने का नुज़ूल, इसका सवाल करके फिर उस खाने का इनकार करने वाले का अज़ाब करने वाले की रिहाइश उस जहन्नम के सबसे निचले दरवाज़े में होंगी। और जहन्नम के उस दरवाज़े का नाम है हाविया। जहन्नम के दूसरे दरवाज़े का नाम, जिसमें मुशरिकीन होंगे जो अल्लाह ताला के साथ शरीक करते हैं, चाहे वो शिर्क फ़ी ज़ात हो, चाहे वो शिर्क फ़ी सिफ़ात हो, किसी भी एतबार से वो अल्लाह ताला के साथ शरीक किसी को करते हों तो वो जहन्नम के दूसरे दरवाज़े में होंगे। और जहन्नम के उस दरवाज़े का नाम है जहीम। आपने ये जो जहन्नम के जो 7 नाम हैं, इन तमाम नामों को आपने कुरान शरीफ में बहुत सारी जगहों पर पढ़ा होगा। तो ये हाविया और जहीम, और जहन्नम के जो तीसरा जो दरवाज़ा है और उसमें रहने वाले लोग वो लोग होंगे जो साबी किस्म के लोग हैं। जो साबी एक फ़िरक़ा है, ये फ़िरक़ा जहन्नम के उस तीसरे दरवाज़े में होगा और जहन्नम के उस दरवाज़े का नाम है सक़र। साबी, इसमें उलमा का इख्तिलाफ़ है कि ये गिरोह कौन सा गिरोह है और ये फ़िरक़ा कौन सा फ़िरक़ा है। इसमें बहुत लंबा इख्तिलाफ़ है, गोया कि एक टॉपिक एक मज़मून है। तो इस पर अगर मैं बात करूँगा तो फिर एक लंबी बात हो जाएगी और मैं असल मकसद से हट जाऊँगा। तो जो जहन्नम का जो तीसरा दरवाज़ा है उसका नाम है सक़र और उसमें साबी लोग होंगे। और जो जहन्नम का जो चौथा दरवाज़ा है उसमें रहने वाले लोग जो होंगे उनका नाम है वो इब्लीस और उसकी पैरवी करने वाले, उसको फॉलो करने वाले और मजूसी लोग होंगे जो आग की पूजा करते हैं। और जहन्नम के इस दरवाज़े का नाम है लज़ा। क्या नाम है? लज़ा, लाम ज़ा और या। और फिर उसके बाद जहन्नम का जो 5वां दरवाज़ा है, 5वें दरवाज़े में रहने वाले लोग जो होंगे वो होंगे यहूदी,
यहूदी लोग जहन्नम के उस 5वें दरवाज़े में होंगे और बहुत ही ख़तरनाक दरवाज़ा है, उसमें यहूदी लोग होंगे और जहन्नम के उस दरवाज़े का नाम है हुतामा। आपने ये तो आपने पढ़ा होगा और आपको मालूम भी होगा कि ये कहाँ पर है, अम्मा पारे में है, 30वें पारे में। और जो जहन्नम का जो छठा दरवाज़ा है उसमें ईसाई नसारा लोग होंगे और जहन्नम के इस दरवाज़े का नाम, जहन्नम के इस बाब का नाम है वो है सईर, अस्सईर। आपने कुरान शरीफ में इसको भी बहुत सारी मरतबा बहुत सारी जगहों पर पढ़ा होगा। और जो जहन्नम का जो सबसे आखिरी दरवाज़ा है उसमें वो लोग होंगे, सबसे ऊपर का जो दरवाज़ा है सबसे ऊपर का, उसमें वो लोग होंगे जो उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो गुनाहगार हैं, जो मुजरिमीन हैं, जो बग़ैर तौबा किए, अल्लाह ताला से बग़ैर तौबा किए जो मर गए, वो जहन्नम के सबसे ऊपर के हिस्से में होंगे और उस जहन्नम का नाम गालिबन जहन्नम ही है। तो ये सातों नाम जो जहन्नम के आपके सामने जो ज़िक्र किया गया, आप इसको जहन नशीन कर ले और जहन्नम के ये सातों दरवाज़े से अल्लाह ताला से आप पनाह मांगें अल्लाह ताला की, कि अल्लाह ताला हमें जहन्नम की आग से, जहन्नम के अज़ाब से बचाए। क्योंकि मरने के बाद मम माता फ़क़द क़ामत क़यामतुहु, जो मर गया तो उसके ऊपर उसकी क़यामत बर्पा हो जाती है। तो जहन्नम रियली बहुत ही ख़तरनाक चीज़ है। अल्लाह ताला हमें जहन्नम के अज़ाब से बचाएँ। और जहन्नम के अज़ाब से बचने के लिए एक वजीफ़ा जो मैं आपके सामने जो बता देता हूँ, आप इंशाअल्लाह इसको रोज़ाना करना कि अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन्नार, सुबह और शाम 7 मरतबा पढ़ें। इंशाअल्लाह जहन्नम के अज़ाब से, दोज़ख के अज़ाब से, क़ब्र के अज़ाब से अल्लाह इंशाअल्लाह महफूज़ रखेगा। और जहन्नम और क़ब्र के अज़ाब से बचने वाले अमाल करते रहें, यानी गुनाहों से बचते रहें, नेकी की तरफ गामज़न रहें इंशाअल्लाह। फिर अल्लाह ताला से कभी उम्मीद है कि अल्लाह ताला हमें अज़ाब से बचाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो समझ में आ गई होगी, पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो आगे तक ज़रूर बढ़ाएं ताकि लोगों की नॉलेज में, उनकी मालूमात में और इजाफ़ा हो कि जहन्नम के कितने दरवाज़े हैं, कौन कौन से नाम हैं, उसमें रहने वाले लोग कौन हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह।